रब रब ने मुझे नहीं निकाला, मैं इतनी देर से चीखे मार रहा था, तूने मुझे निकाल दिया। वो रब से भी बड़ा हो गया। लेकिन जब वो समझेगा तो उसको समझ में आएगा कि वो रब ने ही निकाला है उसको। निकालने वाला वही है, वो और कोई नहीं है, वो रब ही है। लेकिन तुम देह रूप में रब मत मानना, वरना दिक्कत हो जाएगी। इसी को बोला है 10वीं पातशाही ने, हम है परम पुरुष के दासा और देखण आया जगत तमाशा। कैसे देखण आया? काया धर के। अब कोई कहे कि ये काया को जो हमको परमेश्वर उचर है, कि गुरुजी परमेश्वर हैं। कौन से गुरुजी? ये सामने 2 हाथ 2 पैर वाले। कहते नरक कुंड में वो जा पर है। अगर तुमने देही को परमात्मा मान लिया तो भाई तुम नरक कुंड में यानी गर्भ जून में जाओगे। क्यों? तुम्हारी सूरत कहाँ जुड़ गई? शरीर के साथ। तो शरीर के साथ जुड़ी है, तो जहां शरीर जाता है वहां तुम्हें भी जाना पड़ेगा। जहां आशा तहां वासा हुई, वहां को रोक सके ना कोई। शरीर गर्भ में से निकल रहा है, तुम्हें भी गर्भ में जाना पड़ेगा। अब तुमने गुरु मान लिया शब्द को, अब शब्द जो है वो निर्बंध है। अब ना तो वो गर्भ में जाता है, न तुम्हें जाने देगा। तो जन्मों जन्मों की जो तुम्हारी प्यास है, जन्मों जन्मों से जिसको तुम ढूंढ रहे हो, गुरु क्या करता है? तुम्हारे सिर पे लाके बैठा देता है उस हवाई जहाज को। ये जैसे हवाई जहाज जा रहा था ना, ऊपर से जाता है तो हमारे सिर के ऊपर से जाता है आवाज करता हुआ। ऐसी वो भी नानक नाम जहाज है, और चढ़े से उतरे पार। जहाज तो है लेकिन कोई चढ़ नहीं रहा है, बस चढ़ नहीं रहा है। जो चढ़ गया वो उतर जाएगा पार। जहाज की जगह चप्पू पकड़ा दिए लोगों को। चप्पू चलाओ यानी मंत्र जपो, राम राम राम, कबीर कबीर, नानक, लगे हुए हैं सारे। अब चप्पू नहीं चलाने हैं, अब जहाज पे चढ़ने की तैयारी करो। इसी को विहंगम चाल कहते हैं। तो साहिब बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहें कबीर सतगुर दई ताड़ी। खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। क्योंकि बहुत से गुप्त भेद होते हैं वाणियों में, इतने गुप्त भेद हैं आप सोच भी नहीं सकते कि ये वाणी ऐसे क्यों बोली है, ये 16 पुत्र क्यों बोल दिए, ये 16 संख योजन क्यों बोला, ये 5 25 3 क्यों बोला। बहुत कुछ है, लेकिन जब भेद खुलते हैं तो खुलते ही चले जाते हैं। जैसे ईसा मसीह का बोला जाता है कि ईसा मसीह को 3 दिन तक लटकाया गया, वो मर गए, उसके बाद 3 दिन के बाद वो जीवित हो गए। अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि 3 दिन बाद जीवित हो गए, इसका मतलब वो 3 दिन तक मर गए थे। और एक तरफ गॉड कहते हैं उनको। जब गॉड ही मर गया तो बचा क्या फिर? और 3 दिन तक सृष्टि किसने चलाई जब गॉड ही मर गया? तो क्योंकि सृष्टि गॉड चलाता है। वो उस भेद को नहीं जान पाए कि 3 दिन के बाद कैसे जीवन मिला उन्हें। हमें भी 3 दिन के बाद ही जीवन मिलेगा। अगर हम इन 3 दिनों को पार कर जाएं, चौथे दिन हम भी जीवित हो जाएंगे। क्योंकि 3 भेद किसी को पता ही नहीं है। उसके बाद कहते हैं कि 40 दिन लोगों के साथ रहे और फिर चले गए। 40 का भेद लोगों को नहीं पता है। हमारी 40 दिन का भेद हमारे ग्रंथों में कितना आता है? 40 का। ये 40 वो 40, ये 40 ही क्यों है? वो भी 40 दिन जिंदा रह लोगों के साथ बात करके गए हैं। ये 40 के पीछे भी बहुत गुप्त भेद हैं, लेकिन सारे भेद धीरे 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 खुलते जाएंगे। ऐसे ही मुसलमानों के धर्म में बहुत गुप्त भेद हैं, बहुत सी बातें हैं जो वो नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ तक बोला गया कि आखिरी ईंट अभी नहीं लगी है, आखिरी ईंट बाद में लगाई जाएगी। अब आखिरी ईंट क्या है? वो मूल ज्ञान है। जब उसको खोला जाएगा तो समझ में आएगा कि आखिरी ईंट कौन सी है। आखिरी ईंट लगेगी, दीवार पूरी हो जाएगी, यानी पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। यहाँ तक कि जो आनंदपुर धाम के गुरुजी हैं, वो भी ये सत्संग में बोलते थे कि आनंदपुर धाम का जो ज्ञान है वो 99 पौड़ी का ज्ञान है। वो भी 100 बोल के नहीं गए। जो उनके भगत हैं, लाइव सुन रहे हैं, 5वीं पातशाही जो आनंदपुर धाम के हैं, वो भी ये बोलते थे कि आनंदपुर धाम का ज्ञान जो है वो 99 पौड़ी तक का ज्ञान है। 100 क्यों नहीं बोला? क्योंकि उनको भी पता है भैया 100 का ज्ञान कुछ और है, और वो ज्ञान जब खुलेगा तो सारे संसार का कल्याण होगा। तो ये गुप्त भेद होते हैं, गुप्त बातें होती हैं, इनका तब समझ में आता है जब मूल ज्ञान के सत्संग आप सुनने शुरू करते हो। कबीर साहब का जो ज्ञान है वो कोई मंत्र जंतर तंत्र का ज्ञान नहीं है कि मंत्र जप लिया, ये कर लिया, वो उनका रहस्यमयी ज्ञान है, भेद वाला ज्ञान है। वो हर वाणी में आपको देखो भेद
जरूर आपको समझ में आएगा कि भेद की बात हो रही है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले भेद ही लीजिए साथ। केवल भेद बताने वाला गुरु आपको चाहिए, ना कि जंतर मंत्र तंत्र वाला गुरु। उसका तो शरेआम खंडन कर रखा है, क्योंकि वो माया के अंतर्गत है। जितना भी खेल माया के अंतर्गत है उससे आपका कल्याण होने वाला नहीं। माया क्या करती है, 3 गुणों में लपेटा मारती है।